एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है और मध्य भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसकी लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको हमेशा ये एक बात बोली है कि चाहे आप रेशियो टॉपिक हो चाहे मैथ का कोई भी टॉपिक हो, उसमें आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ यदि आपसे पूछी जा रही है और उसका यदि आपके पास रेशियो है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप रेशियो से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो रेशियो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है, लेकिन उसने कुछ बोला तो है। क्या बोला है वो ध्यान से समझिए। उसने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है। हमने बोला कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और आपको अच्छे से पता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह आपकी कर्ण होती है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। उसने बोला है कि मध्य भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। हमने बोला कि चलिए मध्य भुजा ये है, यह 2 सेंटीमीटर इससे अधिक है। तो आप बोले सर हमने बोल दिया कि ये आपका 1 है तो इससे 2 सेंटीमीटर अधिक। देखिए 2 सेंटीमीटर अधिक बोला है, दुगना नहीं बोला है, 2 सेंटीमीटर अधिक बोला है। तो 2 सेंटीमीटर अधिक करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक, ये नीचे से हमने सॉल्व किया है सबसे पहले यहाँ से कि मध्य भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। हमने बोला ऊपर क्या बोला गया है, ऊपर बोला गया है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होती है, तो सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि मध्य भुजा हमने ये मानी थी तो इससे 2 सेंटीमीटर अधिक है, 2 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि 3 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। कितना हो जाता है 5 होता है। अब आप बोलोगे कि सर अब रेशियो है कि नहीं, तो हमने बोला कि रेशियो है। देखिए सबसे छोटी भुजा का रेशियो 1 है, मध्य भुजा का रेशियो 3 है और सबसे बड़ी भुजा का रेशियो कितना है 5 है। सिर्फ आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब आप बोलिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। हमने बोला सबसे बड़ी भुजा का रेशियो कितना है, तो आप बोले सर 5 है। तो 5 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, और 5 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 5 से 6 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 9 डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 10 डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला क्या 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।